जी क्लास कराएंगे। बहुत अच्छी क्लासेज होती है इनकी भी, बड़ी हैं, बहुत गुह्यता की धारणा की। जो भोग का महत्व भाई जी बता रहे थे, वो पता नहीं आज करवाएंगे या कल कराएंगे, वो भी जरूर कराना, सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से अभी उनका विषय तो मुझे पता नहीं क्या लेंगे, तो बहुत प्यार से क्लास कराते हैं। ओम शांति। अभी मैं गीता बहन जी को माइक देती हूँ, हम उनकी क्लास करेंगे। ओम शांति। 2 मिनट सभी पावरफुल योग करेंगे पहले। तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि, आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां है आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि, ओम शांति। आज इस भट्टी में जो भी मन में बोझ है या किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, कोई भी टेंशन या भय है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। सारे अपने बोझ बाबा को अर्पण कर देंगे सच्चे हृदय से। जब हम सच्चे हृदय से कुछ देते हैं पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ, तो हमारी सुनवाई भी बहुत जल्दी होती है। बाबा से मेरापन, अपनापन निरंतर बढ़ाते चलेंगे। उसे गुड फ्रेंड बनाए, अपना सच्चा साथी, नजदीकी रिश्ता, जिससे मैं हर दिल की बात शेयर कर सकूं। इतना क्लोज रिश्ता हो, कोई भी बात याद उसकी। जैसे यहाँ हमारा कोई क्लोज होता है, कोई भी बात होती है तो हम क्या सोचते हैं उसको बताएं। अगर वो पास भी नहीं है तो कैसे बताएं?
फोन से बताएं, पर उसको बताएं। जब तक अपने मन की बातें हम शेयर नहीं कर लेते अपने से, जो हमारे यहाँ क्लोज होते हैं, तब तक चैन नहीं मिलता। तो इतना ही क्लोज रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? बाबा के साथ। दिल की बातें शेयर करें हम उससे। तो इतना गुड फ्रेंड बना ले कि दोस्ती समय पर काम आ जाए। जैसे देखिए, महाभारत का एक किस्सा दिखाते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए एक प्रतिज्ञा की थी कि अगर इसको कल सूर्य अस्त से पहले मैं वध ना कर दूं तो जलती चिता में खुद समर्पित हो जाऊंगा। अब बोल तो आया, जोश में होश थोड़े खत्म कर दिए। तो ये शास्त्र जो भी हैं हमें कुछ सीख देते हैं कि कभी भी जब जोश हाई हो ना, उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो उसका थोड़ा जोश था, तो जोश में होश गंवा बैठे और एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जो ना उनके लिए ठीक था, पांडवों पे भारी पड़ने वाला था। श्री कृष्ण जी भी सोचने लगे अब क्या करूं मैं, क्योंकि वो भूल गए कि आगे वाले कितने कूटनीतिबाज हैं। वो कुछ भी करेंगे, जयद्रथ को तुम्हारे सामने आने ही नहीं देंगे शाम तक, कहीं भी छुपाएंगे, कहीं भी गुम करेंगे। तो फिर तुम क्या करोगे? अपनी जुबान के अनुसार चिता में जाना पड़ेगा। अब ऐसा अनाउंस कर दिया, संध्या काल का टाइम था, सभी युद्ध के नियम प्रमाण अपने अपने तंबुओं में, टेंट में चले गए सोने के लिए। परंतु श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं कि ये पार्थ ने क्या किया, कैसे निपटेगा, कैसे कल का युद्ध का परिणाम होगा, क्या होगा। वो एक नीति भी बनाई जा रही है, विचार भी चले जा रही हैं, सोच भी चली जा रही है कि कल का परिणाम क्या होने वाला है। अब इतने में हमको कृष्ण की याद आती है कि जब मेरे इतने विचार चल रहे हैं तो वो तो सोया नहीं होगा, वो भी कल के बारे में कुछ तो सोच रहा होगा। तो क्यों ना जाकर मैं उससे बात करूं, कल की कुछ रणनीति बनाऊं। तो जैसे ही उनके विश्राम गृह में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अर्जुन तो गहरी नींद सोए हुए हैं। ये देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कितनी गहरी, इतनी सुख की, चैन की नींद सो रहे हैं। इनको कल की तनिक भी चिंता नहीं है, कुछ सोचा नहीं, कुछ विचार नहीं किया। सूर्योदय के बाद युद्ध प्रारंभ होना है। तो उनको जगाते हैं और पूछते हैं कि पार्थ, तुम तो घोड़े बेच के सो रहे हो, कल की तुम्हें तनिक चिंता नहीं? कुछ सोचा, कुछ विचार किया कल के बारे में? तो कृष्ण ने बड़े निश्चिंत, बेफिक्र मन के भाव से उनको बोला कि जिसकी चिंता रात को जाग जाग के आप करते हो, उसे भला सोचने की क्या जरूरत है। ऐसी दोस्ती हमें बाबा से करनी है, ऐसा संबंध दिल का उससे जोड़ना है, इतना विश्वास और निश्चय उस पर रखना है, उसकी याद में हमें इतना मग्न हो जाना है कि हमारे लिए सोचने का काम भी वो करे, हम नहीं। हम बेफिक्र मस्त कैलेंडर होकर अपनी जिंदगी जिए और हमारे लिए सोचने का काम भी कौन करे? वो करे। ऐसा रिश्ता मेरा उसका हो, इतना गहन रिश्ता। तो आज इस बट्टी की शुरुआत हो गई है। जो भी हमारे मन में, कभी कभी देखिए कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस लेके भी घूमते हम लोग। स्ट्रेस नेगेटिव ही नहीं होते, पॉजिटिव भी होते हैं।
कभी हमारा कोई शुभ संकल्प है, कोई शुभ इच्छा है, शुभ मनोकामना है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रहा है, उसमें कोई बाधाएं आ रही है, तो वो शुभ इच्छा, शुभ संकल्प भी हमारे मन पे क्या बना देता है? प्रेशर बना देता है, बोझ बना देता है। और वो बोझ कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, तन के लिए भी तो मन के लिए भी, दोनों के लिए वो हार्मफुल होता है। इस बोझ से बचना है, अच्छा या बुरा जो भी है सब उसको अर्पित कर देना है, सच्चे हृदय से सौंप दो, अर्पण कर दो, और अर्पित करके फिर एक मस्त गीत गाओ, है ना। बाबा को अर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया, ये चिंता, ये बोझ, ये जिम्मेदारी, ये इच्छा, ये संकल्प तुमको अर्पण। आप देखो इसको, मैंने आपको सौंप दिया, और यहां से रिलैक्स होकर एक लंबी सुकून की सांस लेकर पूरे विश्वास के साथ उसके सामने खड़े होकर एक गीत गाइए। तो वो गीत कौन सा है जी? हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है। नहीं, ये शब्द हमको नहीं चाहिए, हार मुझे स्वीकार नहीं। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब तक मैं अपनी हार ना मानूं, संसार में कोई मुझे हरा नहीं सकता। इसीलिए हार स्वीकार नहीं, ना आज, ना कल, ना कभी। इसलिए शब्द को हम यहां से हटा देंगे। गीत तो गाएंगे, पर गीत कैसे गाएंगे? अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, बागडोर तुम्हारे हाथों में। जब भी कोई मन में चिंता सताए या कुछ भी ऐसी बात आए जो मन को थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे करे ना, उस समय बाबा के सामने खड़े हो जाना और ये गीत गाना। फिर देखना अपने आप यहां स्थिरता आ जाएगी, भटकाओं की स्थिति खत्म हो जाएगी, विचलित होने की स्थिति खत्म हो जाएगी, एक सुंदर स्थिरता यहां पैदा होगी, मन स्टेबल रहेगा। दूसरी बात, अगर हमें कुछ देना है किसी को तो किस आधार पे देंगे? मुझे आपको कुछ देना है, कुछ मन की बातें करनी है, तो मैं ऐसे ही किसी से कर लूंगी या कुछ होगा तब करोगे? क्या चाहिए? विश्वास। तो बाबा पर मेरा विश्वास कितना है? निश्चय। आज मैं आपको बताऊं, हमारे निश्चय की परीक्षा बाबा की ओर से होगी। बड़ी शॉर्ट लेकिन वेरी टफ, बहुत हार्ड, जिसमें बड़े हार्ड मार्क्स होंगे, मार्किंग बड़ी हार्ड होगी। बड़ी छोटी सी परीक्षा होगी, बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होगी और बड़ी हार्ड मार्किंग होगी। इसमें जो पास हो गए वो पास, और इसमें जो फेल हो गए वो कल्प कल्प की बाजी हार गए। ये लास्ट परीक्षाओं में से एक परीक्षा है। क्या इरादा है आप सभी का? क्योंकि बाबा ने शुरू डे से ही कहा, अंतिम परीक्षा निश्चय की परीक्षा। निश्चय मेरा कितना पावरफुल है। शिव का दिखाते हैं कि शंकर ने कितनी सारी परीक्षाएं पार्वती के लिए, रूप बदला, वेश बदला, आवाज बदला, स्थान बदला,
परंतु पार्वती की पारखी नजर ने हमेशा ही उसको पहचान लिया। हर परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गई और उसके बाद क्या हुआ, शिव को वरने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब वरमाला लेकर के वरने जा रही थे तो ऑटोमेटिकली की निश्चय के आधार पर शिव का सिर झुक गया उसके सामने। तो हमारा कितना विश्वास होना चाहिए जो हम उसके दिल में बस सके। आपका मेरे पे विश्वास ही नहीं तो मैं आपकी क्यों बात मानूंगी। कितना विश्वास तो रखो ना भाई, मुझे विश्वास दिलाना पड़े ऐसी स्थिति ना आए। तो मेरा विश्वास उसके ऊपर कैसा होना चाहिए, निश्चय कैसा होना चाहिए। कहावत है कि जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विजय सुनिश्चित है, विजय होकर ही रहेगी। निश्चय बुद्धि विजयंती स्लोगन एक, जहां निश्चय है वहां 100% विजय है। लेकिन संशय बुद्धि विनश्यंती, जहां थोड़ा भी डाउट आया, संशय आया, जो मेरे बनते काम है ना उनको भी बिगाड़ देता है। बनी को बिगाड़ने का काम करता है संशय, और बिगड़ी को बनाने का जो काम करता है वो क्या करता है, निश्चय। इतिहास गवाह है इस बात का। असंभव से असंभव युद्ध अगर जीते गए तो वो केवल एक ही आधार था, निश्चय और विश्वास। राजा जनक के यहां अकाल पड़ा, प्रजा भूखी मरने लगी, त्राही माम मच गया, दूसरे राज्य के लोग अटैक करने लगे उसके यहां पर। विवश, परेशान, भूखा, प्रजा त्राही माम कर रही है, रास्ते सारे बंद है, अकाल पड़ा हुआ है, करे तो करे क्या। हर प्रकार का उपाय कर लिया, राजकोष खाली हो गया, अब क्या करो। ये विडंबना लेकर के अपने सिद्ध गुरु के पास राजा जनक पहुंचे और बोला कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरा राजकोष खाली हो गया और मेरी प्रजा मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रही है, मैं करूं क्या अब। मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा अब। तो गुरु ने भी कहा कि जब कोई रास्ता नजर ना आए तब एक ही चीज बचती है, वो है आस्था। आस्था ही फिर रास्ता दिखाती है। जब कोई रास्ता नजर ना आए उस समय हमें क्या जागृत अवस्था में ले आना चाहिए, आस्था। जितनी हमारी आस्था, विश्वास, निश्चय हाई लेवल का होगा उतना कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, एक रोशनी की किरण मुझे जरूर नजर आएगी। और उसी आस्था से वो बाहर निकला, फिर उसी आस्था के कारण वो बाहर निकला। तो जब ऐसी स्थिति यदि हमारे लाइफ में बन जाए तो हमें डाउटफुल नहीं होना, संशय बुद्धि नहीं होना, बागंती नहीं होना, बल्कि क्या होना है, अपने निश्चय और आस्था को बढ़ाना है, उसके लेवल को बढ़ाना है। तो रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। तो विश्वास कैसा होना चाहिए मेरा, कैसा विश्वास हो जी। विश्वास ऐसा हो, इतना गजब का विश्वास कि एक बार तो वो भी सोच में पड़ जाए, अगर मुझे ये देखना पड़े कि मैं किसके विश्वास की लाज रखूं तो पहले इसकी। अगर इसके विश्वास की लाज मैंने नहीं रखी तो कोई संसार में मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा। ऐसा गजब का विश्वास मैं उसके ऊपर बनाऊं कि वो विवश हो जाए मेरे विश्वास की लाज रखने में। ऐसा विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल डामाडोल नहीं।
हम उसे बोल सके कि तुम सर्वशक्तिवान हो, त्रिलोकीनाथ हो, संसार के रचयिता हो, तीनों लोकों के मालिक हो। परंतु मेरे विश्वास को अपने ऊपर से तुम भी डगमगा नहीं सकते। ये ताकत तुम में नहीं है। तू मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? और वो रियली मेरा है। अगर मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊं, पूरे संसार में एक भ्रांति में जी रहे हैं कि मेरे, कौन है मेरे? किसको मेरा कह रही हूं मैं? जब आई थी तो अकेली जाऊंगी तो कौन मेरा है? यहां जो भी मेरे हैं ना, उनसे मेरे कुछ तो कार्मिक अकाउंट है, कुछ तो हिसाब किताब है जो वो मेरे पास है। किसी के साथ अच्छे हैं और किसी के साथ अच्छे नहीं है। जिस दिन ये अच्छे बुरे कार्मिक हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएंगे, एक पल भी वो आत्मा हमारे साथ रह नहीं सकेगी। उसका रास्ता उधर और मेरा रास्ता इधर। ये बस कर्मों का लेना देना है जो वो मेरे आसपास हैं। जिस दिन ये लेन देन खत्म, उस दिन वो आत्मा भी हमसे विदाई ले लेगी। ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है, सच्चाई है। ये इतना ही मेरा है बस। वो कोई यहां अच्छा लेने आया है, कोई देने आया है, कोई बुरा देने आया है और बुरा लेने भी आया है। हर प्रकार के कार्मिक अकाउंट, हर प्रकार की आत्मा से मेरे हैं, जो मेरे हैं। देखिए, हमें पड़ोसी कम सताते, अपने ज्यादा सताते। समाधान जब चालू हुआ तो बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा उसमें कि सबसे ज्यादा समस्याएं बच्चों की और माता पिता की थी। माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं, बच्चे हैं जिगर के टुकड़े, पर सबसे बड़ा टेंशन का कारण बन गए। रीजन, कार्मिक अकाउंट कैसे है? बच्चे बनकर लेने आ गए। कहीं माता पिता ऐसे हैं कि बच्चे इतने डिस्टर्ब हो गए कि सुसाइड करने की सोच रहे हैं, दूर भाग रहे हैं उनसे। तो कोई लेने आया है और कोई, और जब तक ये लेन देन का हिसाब किताब है तब तक वो मेरे हैं, वरना तो चल बसे। चल बसे, इसी में ही सारा अर्थ समाया है। मृत्यु क्या है? चल बसना। हम जिस चीज से डरते हैं ना, उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। एक जगह से चलना है, दूसरी जगह जाकर, बस यही तो है। यही है या इससे ज्यादा कुछ है? अच्छा, जहां से चले वहां थोड़े मोह ममत्व के कारण आंसू है, दुख है, रोना है, और जहां बसने वाले हैं वहां मिठाइयां बट रही है, ढोल बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, न्यू मेहमान आने वाला है। एक आत्मा को एक ही टाइम पे दो चीज फेस करनी होती है। अगर वो जहां से कार्मिक अकाउंट हिसाब किताब पूरा हुआ, पीछे मुड़ के देखे तो वहां क्या है, और जहां उसका शुरू होने वाला है नया खाता, वहां आगे देखे तो वहां क्या है। एक जगह गम है, एक जगह, और उस आत्मा को एक टाइम पे दो चीज फेस करनी पड़ रही है। पीछे वाले भी खींच रहे हैं और आगे वाले भी। अब उसकी हालत क्या है? आपको एक हाथ से इधर खींचे, एक हाथ से इधर खींचे, और बीच में मैं हूं, तो मेरी हालत क्या हो जाएगी? क्या हालत हो जाएगी? इसीलिए सच्चा स्नेही, सच्चा प्यार अगर हमारा आत्माओं से है तो हम उसे खींचे नहीं, बल्कि गुड वाली बाय बोले, फिर मिलेंगे, और उसे ऐसी शांति के वाइब्रेशन दे कि वो अपना क्या करे, आगे की यात्रा सहज रीति से तय कर ले। रुकावट ना बने, बाधा ना बने, हम खींच करके उसे पीछे ना ले आए। नहीं तो उस आत्मा के पास फिर भटकाओ की स्थिति आ जाती है, भटक जाती है वो। तो सच्चे हृदय का प्रेम है कि उनको जाने दें, बसने दें, उजाड़े नहीं, भटकाए नहीं।
ठीक है ना? तो विश्वास मेरा ऐसा हो जैसे एक छोटा बच्चा होता है गोदी में, तो हम उसको क्या करते हैं? खिलाते हैं ना। कभी कभी वो इतना रूठ जाता है, रोने लगता है, तो फिर उसको ऐसे उछालते हैं। जब उछालते हैं तो वो बड़ा एंजॉय करता है, हंसता है, खुश होता है, मुस्कुराता है, उसकी इच्छा रहती है अब करते रहो ऐसे। परंतु अगर हाथ से छूट जाए तो फिर क्या हो? कितनी गहरी चोटें लग सकती हैं, मृत्यु हो सकती है उसकी। एक तरफ रिस्की सिचुएशन है, वो रिस्की सिचुएशन को भरपूर एंजॉय कर रहा है। किस बेस पर एंजॉय कर रहा है? किस पर भरोसा है उसको? उन हाथों पे भरोसा है जिन हाथों में वो थमा है। कुछ भी हो जाए ये हाथ मुझे गिरने नहीं देंगे, इतना भरोसा है। तो रिस्की सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। हमारी लाइफ में भी कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, लेकिन हमें रिस्की सिचुएशन को भी एंजॉय करना है। क्यों? क्योंकि मेरी बागडोर किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है, जो तीनों लोगों को थामे बैठा है। वो मुझे भी गिरने नहीं देगा, वो मुझे भी संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा। लेकिन उसके हाथों में मुझे जाना तो पड़ेगा ना। अगर बच्चा हाथों में से उछल के बाहर निकलने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा? गिर जाएगा, चोट खा लेगा। तो हमें अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप देनी है। वो जितनी अच्छी तरीके से संभालेगा ना, कोई नहीं संभाल सकता। पूरे विश्वास के साथ दे देनी है। अभी संगम युग के हम उस कागार पर पहुंच गए हैं जहां हम सबके 63 जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट हैं वो क्लियर होंगे, बाहर आएंगे। ऐसी जगह पर हम पहुंच गए। अब हमारे पास क्या तरीका है? या तो हम योग अग्नि इतनी ज्यादा प्रज्वलित कर ले कि जो पाप के यहां बीज पड़े हैं ना, वो जलकर भस्म हो जाए। दूसरा उपाय है कि टाइम रहते माफी मांग लो, माफ कर दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ दुआओं का लेन देन कर लो। नहीं तो क्या होगा कि ये बीज अगर फलित हो गए, अंकुरित हो गए, तो हमें नहीं छोड़ेंगे, परिणाम फल अवश्य देंगे। अभी तो बीज है, उसको अंकुरित होना है और फल देना है, जो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छे हैं तो भले फलित हो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो ठीक नहीं है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, एक कहानी है कि मेरा इस सभा में इतना अपमान क्यों हुआ? आपके होते हुए हुआ? ये कौन सा कर्म था मेरा? तो बोला, कुछ जन्म पीछे लेके गया और दिखाया कि कुछ जन्म पीछे, 7-8 जन्म के पीछे तुमने भी किसी का अपमान किया था, उसका रिटर्न अब मिला। तो उसने कहा, इतने जन्मों के बाद मिला, उसी समय क्यों नहीं मिला? तो बोला, बीज पड़ा था, तुमने उसको जल जब दिया, खाद जब दिया, तब वो अंकुरित हो गया। तो वो कैसे? बोला, दुर्योधन को क्या बोला था? क्या बोला था? बस उसका जैसे ही अपमान किया, उस बीज को जल खाद मिला, और वो जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा था वो क्या हो गया? अंकुरित हो गया, और उसने अपना फल दे दिया। 1 का 100 गुना दंड जैसे मिल गया। तो ये जो बीज पड़े हैं, सबकी आत्मा में थोड़े बहुत पड़े हैं।
एक तो मुझे ये ध्यान रखना है कि इससे जल खाद नहीं देना है, अंकुरित नहीं होने देना। उसके लिए क्या करना है कि अपने मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी को भी कोई कष्ट, दुख, तकलीफ, टेंशन वाली बात नहीं। नहीं तो जो बीज पड़ा है वो क्या हो जाएगा, उससे जल खाद मिलेगा और वो पता नहीं कितने जन्मों का जो शांत पड़ा है वो एकदम क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, फलित हो जाएगा। बीज को जलाना इजी है, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है, विशाल रूप बन जाता है, उसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बीज योग अग्नि से इजीली जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, परंतु अगर उसका विशाल वृक्ष बन गया तो उसे काटना, जलाना, भस्म करना थोड़ा कठिन काम होगा। इसीलिए अब समय की ये डिमांड है, लास्ट छोर पर पहुंच चुके हैं हम लोग, और समय ये डिमांड करता है हमसे कि अब अपने मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी को भी कोई भी नेगेटिविटी, कष्ट, तकलीफ, दुख नहीं देना है। फुल्ली अटेंशन। और यदि अभी भी मैंने स्टॉप नहीं किया तो फिर मैं तैयार रहूं, उसका बहुत बड़ा रूप मेरे सामने आने वाला है, उसे मैं फेस करने वाली हूं। कर्म गति टाले नहीं टलती। आज मैंने किया तो कल परसों उसका परिणाम मुझे प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल होगा, 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 बच नहीं सकते। इसीलिए विशेष अटेंशन रखना है। तो अब 63 जन्मों की जो कर्म गति है वो मेरे सामने से निकलेगी, आत्मा नीट एंड क्लीन होगी, प्योर होगी, फिर उड़ान भरेगी। बैलेंस होगा पहले। जैसे मार्च महीना आता है तो क्लोजिंग होती है ना, अभी आने वाला है मार्च महीना, मतलब क्लोजिंग का महीना। 1 अप्रैल से नया खाते शुरू। तो अब क्लोजिंग का वक्त चल रहा है, इसमें नए खाते नहीं बनाने हैं। अगर नए खाते बना लिए तो उनको चुक्त करने का वक्त मेरे पास नहीं है, ना ताकत है, ना सामर्थ्य है, ना शक्ति है। वो बाबा की परमिशन भी नहीं है, आज्ञा नहीं है, और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो 1 का 100 गुना दंड पड़ जाता है। इसीलिए विशेष विशेष सावधानी, विशेष अटेंशन इस बात पे रखना है। तो जो कर्म गति सामने चल रही, जो हो गए पूर्व में, और उसकी कोई गति मेरे सामने से गुजर रही है, खड़ी नहीं है। समय हमेशा गतिवान है, चल रहा है। कोई बुरा वक्त है वो भी चल रहा है, क्या कहते हैं, बुरा टाइम चल रहा है, खड़ा तो नहीं है ना, बुरा टाइम खड़ा तो नहीं है ना, क्या हो रहा है, चल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, चला जाएगा। खड़ा होता तो प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या हो रहा है, चल रहा है, वो भी निकल जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। हमारे मन में डाउट, संशय कब आते हैं, जब कोई विपरीत समय मेरे पास होता है, मेरे अनुकूल वक्त नहीं होता है, तब मेरे मन में ऊपर वाले के लिए, खुद के लिए संशय पैदा हो जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं मन में। तो इन डाउट्स को मार्जिन नहीं देनी है, ये निकल रही है, निकल जाएंगे, आत्मा क्रश मुक्त हो रही है, बोझा उतर रहा है, इजीली उतर रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, कोरोना काल में देखिए हिसाब किताब कैसे चुप्त हुए हैं लोगों के, डेड बॉडी तक हाथ में नहीं मिली, अपने पास नहीं जा सके, वहां किस कंडीशन में है, कैसे है, कुछ पता नहीं। पीछे भूकंप आया नेपाल में, गुजरात में, इसी तरह के कर्म भोग चुकते हुए कि रूह कांप जाए, जीवन नहीं मृत्यु की कामना करते हैं कि हम जल्दी छूट जाएं, मर जाएं। जो दब गए थे मलबों में, गहरे गहरे दबे हुए थे, मृत्यु नहीं हुई थी, जीवित थे, और 15-15 दिन अंदर मलबे में फंसे रहे। अब सोचिए,
अगर हाथ की हड्डी टूटी है, उसके ऊपर पत्थर ईंट पड़ी है, तो वो हाथ एक ही पोज में 15 दिन तक ऐसे ही। सिर फूटा है तो सिर फूटा हुआ है, कमर टूटी तो कमर टूटी हुई है, और एक ही पोज में है, ना हिल सकते, ना डुल सकते, ना बैठ सकते। ऐसे लोग हैं जो निकले मलबों से, आज तक उनकी काउंसलिंग चल रही है। इतना भय उनके अंदर बढ़ गया, घुस गया अंदर, बैठ गया है, ऐसा भय है उनके अंदर। अब उनसे पूछो कि हिसाब किताब चुक्त करना किसे कहते हैं, वो बताएंगे। किसे कहते हैं हिसाब किताब कितना कठिनाई से चुक्त हुआ, एक एक मिनट, एक एक घंटा क्या बीती होगी उन पर, सोचिए। और अगर अब छोटी मोटी बातें हमारे सामने से गुजर रही तो उसका ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं, सब है, सर पे हाथ रखने वाले हैं, है ना, दवाई भी अवेलेबल है मेरे पास, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ तो है। जैसे सूली से कांटा बन करके निकल रहा है, इजीली सब चुप हो रहा है, यहां से जा रहा है, होने दो, जाने दो। उससे तो लाख जगह बेटर है ना, जो कंडीशन मैंने बताई उससे तो लाख जगह बेटर है कि नहीं है। तो डाउट कब आते हैं, जब ऐसा लगता है कि बाबा मेरी सुन नहीं रहा, मुझे उसकी ओर से हेल्प नहीं हो रही। अगर विपरीत समय है, समय उचित नहीं है, मेरे ही कर्मों का परिणाम बुरा मेरे सामने से गुजर रहा है, तो सुनवाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समय उचित नहीं है। समय उचित नहीं है, कहते समय ठीक नहीं है तो मिट्टी को हाथ लगाओ, अगर समय उचित होते तो मिट्टी को हाथ लगाओ, सोना बन जाता है। उचित नहीं है तो सोना भी क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। समय ठीक नहीं है अपना, बोलते ना, अगर समय ठीक नहीं है, भलाई करने चलो, क्या मिलेगी, बुराई मिल जाएगी। क्यों? समय ठीक नहीं है। समय ठीक मीन्स कोई ना कोई पूर्व के कर्म जो ठीक नहीं थे वो मेरे सामने से अब गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। परंतु वो जा रही है, वो रुकेंगे नहीं, उसके जाने की वेट कीजिए, उचित समय भी आएगा। थोड़ा धीरज धरिए, डाउटफुल होने की बजाय क्या करना है, थोड़ा सा धीरज रखना है। ये जो दिव्य गुण है ये अब मुझे अप्लाई करने हैं, इन्हें अपने जीवन में लेकर आने हैं तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। अब धीरज, धैर्यता, ये भी दिव्य गुण है। और बाबा को एक गीत बड़ा पसंद है, धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। वो धीरज रखने के बजाय विचलित हो जाती हूँ, डाउटफुल हो जाती हूँ, ऊपर वाले को ही उल्हाने, शिकायतें, गिले शिकवे करने लगती हूँ। और जितने जितने मैं उलाहनों में आती हूँ, दिल शिकस्त में आती हूँ, संशय में आती हूँ, उतने जो मेरे बनते बनते काम है वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। खुद ही मैं अपने बनते कामों को बिगाड़ना शुरू कर देती हूं। तो अगर ऐसा वक्त है तो मुझे अपने मन को स्टेबल रखना है, अपने पेशेंस को बढ़ाना है, अपनी धैर्यता को बढ़ाना है। धीरज का फल कैसा होता है, कहते हैं ना, सब्र का फल कैसा होता है। तो खाने में क्या तकलीफ है, खट्टा तो नहीं है ना, कड़वा तो नहीं है, जिसका फल ही मीठा है, जिसका फल ही मीठा मिलने वाला है, तो फिर उसको खा लेना चाहिए ना, अप्लाई कर लेना चाहिए। थोड़ा धीरज तो धरिए, देखिए तो सही होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके बच्चे को कोई खांसी जुकाम सर्दी हुई है और वो आपसे आइसक्रीम मांग रहा है, आप उसको बिना कहे खिलाते हो, परंतु आज उसको खांसी जुकाम सर्दी हुई है और आज वो आपसे आइसक्रीम मांग रहा है, तो आप दोगे? क्यों नहीं दोगे जी? अगर बच्चे संशय करने लगे कि तो मेरा बाप है भी कि नहीं, मेरे को आइसक्रीम भी नहीं दे रहा है, अगर उसके मन में ये डाउट क्रिएट हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारा बाप नहीं है, वो तुम्हारी मां नहीं है। क्यों नहीं दे रहे आइसक्रीम आप? कि आपकी सामर्थ्य नहीं आइसक्रीम खिलाने की? खिला सकते हो ना, पैसे भी है, सामर्थ्य भी है, बच्चा भी मेरा है, पुकार भी सुन रही हूं, लेकिन फिर भी नहीं खिला रही हूं।
रीजन जी, समय सही नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि यदि आज मैंने उसकी जिद मान ली तो आइसक्रीम खिलाते ही नुकसान डबल, तबीयत ज्यादा खराब। इसलिए वो कितना भी चिल्लाए, कितना भी रोए, कितना भी पुकारे, कितना भी उल्हाने दे, शिकवे शिकायतें करे, आप उसे आइसक्रीम नहीं देंगे। समय ठीक नहीं है अभी आइसक्रीम देने के लिए, तो ऊपर वाला भी तो वही कर रहा है ना, बस उसे भी दिख रहा है ना कि अगर अभी सुनवाई कर ली तो फायदे की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि समय ठीक नहीं है, समय फेवर में नहीं है, इसलिए समय बीतने दो, धीरज धरो, वेट एंड वॉच, फिर देखिए ना क्या होता है। अच्छा, कोई भी पेरेंट्स कहेगा बच्चे तेरे को खांसी है, जुकाम बुखार है, जिंदगी भर तेरे को आइसक्रीम नहीं मिलेगी अब, ऐसा बोलता है कोई? बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? ठीक हो जाओ, एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद कितनी? एक के बदले दो खाना। कैंसिल हो रहा है कि डिले हो रहा है? आइसक्रीम खाना कैंसिल हो रहा है कि डिले हो रहा है? तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे धीरज धर, एक के बदले कितनी? बस वो धीरज ही नहीं धरा जाता हमसे। जब धीरज रखने का वक्त आता है तब हम होपलेस हो जाते हैं, गिले शिकवे करने लगते हैं, डाउट संशय मन में आ जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखकर और योग का चार्ट बढ़ाएं और मजबूती से बाबा का हाथ पकड़ें। जितना मजबूती से बाबा का हाथ पकड़ेंगे उतना काम आसान हो जाएगा, राह हमारी आसान हो जाएगी। तो मजबूती से हाथ पकड़ने की बारी होती है वो। तो आज अपनी डायरी में, अपने घर में एक बात लिख लेना जा करके कि मेरी जो विजय है वो डिले तो हो सकती है परंतु कैंसिल हरगिज नहीं। मेरी विजय सुनिश्चित है, होकर रहेगी। ऐसा विश्वास अपने अंदर क्रिएट करना है कि वो डिले तो हो सकती है परंतु क्या नहीं हो सकती? कैंसिल नहीं हो सकती। थोड़ा देर से होगी परंतु होगी, होगी, 100% होगी। ये सत्य है, इसे स्वीकार करना है मुझे और अपने मन को एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी देनी है। तो देखिए फिर जैसा हम चाहते हैं ना वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। लास्ट में आप सबसे कहना चाहेंगे कि आज भगवान ने आपको जो भी दिया है, ज्ञान में आने से पहले भी कुछ ऐसी चीजें थी जो हम ये सोचते थे कि ये मुझे भगवान ने दी है ना सबके पास। किसी के पास विवेक बड़ा अच्छा है, बच्चे बड़े अच्छे हैं, घर बड़े अच्छा है, परिवार बड़ा अच्छा है, बिजनेस बाप दादा का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, गोल्डी गिफ्ट मिली है मुझे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये भगवान ने मुझे दी है। आज इस भट्टी को अगर हम सुचारू रूप से करेंगे और करते रहेंगे तो जीवन भर ये भट्टी चलेगी। 5 ऐसी प्राप्ति लिखिएगा, 5 ऐसी बातें अपने माइंड में लिखिए या डायरी में लिखिए जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने दी है। वो मैं दूसरों को भी कहती हूं कि ये मुझे भगवान ने दिया, ऊपर वाले ने दिया। ऐसी 5 बातें लिखिएगा और ज्ञान में आने के बाद बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुई ऐसी 6 बातें लिखिएगा। लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्राप्ति बाबा से हुई है, परंतु लौकिक में 5 क्या हुई और अलौकिक रीति से 6 प्राप्ति क्या हुई वो मुझे लिखना है। 6 प्राप्ति टोटल कितनी हो गई? 11। शगुन हो गया ना,
10, 20, 50 के आगे जब 1 लगाते हैं तो क्या हो जाता है? शगुन बन जाता है। तो हम ये 11 प्राप्तियों का शगुन लिखेंगे। अच्छा, लौकिक में तो सबको अलग अलग हो सकती है कुछ भी, किसी को कला है, टैलेंट है, किसी के पास जो जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर के जन्मते हैं, कुछ ऐसे हैं, किन्हीं का परिवार अच्छा है, किन्हीं का साथी बहुत अच्छे हैं, दोस्त बड़े अच्छे हैं, किन्हीं का घर बार बड़ा अच्छा है। अरे तुम्हारा घर बड़ा अच्छा है, ऊपर वाले की देन है, बोलते हैं ना, ऊपर वाले ने दिया है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने दी, वो लिखना। और अलौकिक रीति से क्या मिला बाबा से, आज आप अपना काम धाम छोड़ करके सब यहां बाबा के प्रेम में आकर बैठे हैं, तो ऐसी क्या चीज मिली जो आकर बैठे हैं, बाबा के लिए आकर बैठे हैं? बताएंगे क्या मिली माता जी? आप यहां क्यों बैठे, आज क्या मिला बाबा से आपको? शांति मिली। और क्या मिला भाई लोग बताएंगे जी? गोल्डन। और बताइए भाई लोग, थोड़ी ठंडी को आउट करेंगे जी। खुशी मिली। और क्या मिला? प्रेम मिला यहां पर आकर। और क्या मिला जी? आनंद मिला, प्रेम मिली, खुशी मिली, शांति मिली। और क्या मिला? सुख भी मिला। और क्या मिला? ज्ञान भी मिला जी। शक्तियां मिली, शक्तियां मिली। और क्या मिला? शक्तियां। देखिए, सच में ये सब मिला हमको। हमारे पास ऐसे भाई बहने हैं जो बहुत व्यसनी थे, ड्रिंकर, नशा करते थे, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लीवर किडनी खराब होने की नौबत पर आ गए, मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन व्यसन नहीं छूट रहे। उन्हें भी पता है कि मेरी मौत सामने है और इनकी वजह से है, लेकिन छूट नहीं रहे हैं, ताकत नहीं है छोड़ने की। हॉस्पिटल की खिड़की से कूद कर भाग आया एक, तो मरना है तो पीकर ही मरूंगा, लेकिन तड़प तड़प के नहीं मरूंगा। ब्रह्मा कुमारी आश्रम मिला, गए, कोर्स किया, थोड़ा ज्ञान का बल, थोड़ा योग का बल, थोड़ा प्रेम का बल, थोड़ा खुशी का बल, ये सारे बल ने व्यसन छुड़ा दिया, नया जीवन दे दिया। और आज मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये मैं एक की कहानी नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं हमारे पास जो छोड़ नहीं पा रहे थे, मौत सामने थी तो भी नहीं छूट पा रहा था। तो उन्हें ताकत कहां से मिली, शक्ति कहां से मिली? ऊपर वाले से मिल गई ना। उससे जुड़े तो उसके वाइब्रेशन मिले, उसके वाइब्रेशन की पावर मिली, और पावर मिलते ही वो क्या हो गए? जो ताकत उनके पास नहीं थी वो ताकत ऊपर वाले की मिली और वो छूट गए। तो मिली तो है ना प्राप्तियां हमको, हुई कि नहीं हुई? तो ऐसी 6 प्राप्ति लिखनी है। और आज एक दृढ़ संकल्प करना है कि आज से चाहे सिचुएशन मेरी लाइफ में किसी भी क्यों ना हो, अच्छी हो या अच्छी ना हो, मुझे हर हाल में ऊपर वाले का, उसकी प्राप्तियों को याद कर करके धन्यवाद करना है, सिर्फ शुक्रिया करना है, सिर्फ शुक्रिया करना है। ना कोई गिला, ना शिकवा, ना शिकायत, ना उलायना, ना कोई दोष देना है उसे। क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? कर सकते हैं। अगर दिन अच्छे नहीं है तो, अगर सिचुएशन बहुत खराब है तो, हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में इस हृदय से केवल उसके लिए क्या निकलेगा? शुक्रिया, 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 धन्यवाद निकलेगा। इस शुक्रिया में ऐसी ताकत है। अब मैं क्यों बोल रही हूं ये? इस शब्द में ऐसा जादू है, जिस भी बात का, जिस भी प्राप्ति का हम धन्यवाद बोलना शुरू कर देते हैं, उसकी बढ़ोतरी होना
शुरू हो जाती है, उसकी बरकत होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कितना इजी काम है, किसी भी चीज को बढ़ाना है तो उसका क्या बोलिए, उसका क्या बोलिए, है नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, क्या करूं, मुझे तो दिया ही नहीं भगवान ने कुछ। तो जो है वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जितना है, जो भी है, मेरे भाग्य अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है, इसीलिए संतुष्ट रहकर मुझे उसका धन्यवाद बोलना। तूने जो भी दिया, जैसा भी दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हो सकता है ना, तो उसका हर हालत में शुक्रिया बोलिएगा, धन्यवाद बोलिएगा। जैसे देखिए, आप सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, दोपहर को भी वक्त मिलता है, कभी भी सोते उठते जागते खाते पीते कभी भी उसका 5 मिनट निकालिए और तहे दिल से आभार मानते हुए, उसके आभार को स्वीकार करते हुए, बड़ी आस्था से, बड़ी निष्ठा से उसका शुक्रिया बोलिए। बाबा तुमने हमें ये दिया, इसका तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। जैसे हम बोलते, बाबा आपने हमें ज्ञान का सत्य प्रकाश दिया, अज्ञान के अंधेरे से बचा लिया, भटकाओं से बचा लिया, तुम्हारा इस ज्ञान के लिए लाख लाख शुक्रिया। दिनों दिन ज्ञान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तीसरा नेत्र मेरा खुलता चला जाएगा। ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश जीवन को प्रकाशित करता रहेगा, समझदारी बढ़ती चली जाएगी। तुमने हमें निस्वार्थ प्यार दिया, इस प्यार के लिए तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो जीवन में प्रेम बढ़ने लगेगा, मेरे व्यवहार में प्रेम दिखने लगेगा, लोग मुझे प्यार करने लगेंगे, ये फायदा होगा। ठीक इसी प्रकार से तुम हमारे सच्चे सहारे, सच्चे साथी बने। इस सहारे के लिए, साथ के लिए ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो देखना, हमारे शत्रुओं की संख्या कम होने लगेगी और साथी मित्र बढ़ने लगेंगे। सब हमें साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान का तो साथ मिलेगा, लेकिन नीचे वालों का भी मिलना शुरू हो जाएगा। तुमने हमारी भूलों को समाकर हमें गले से लगाकर सुंदर अवसर प्रदान किए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब इतने से पेट नहीं भरता, दिया इतना है, ये लगता है धन्यवाद तो बड़ा छोटा सा शब्द है। इतना दिया, तुमने हमारी पालना शहजादियों की तरह की, राजकुमारियों की तरह हमारी पालना की, इसके लिए भी तुम्हारा लाख लाख। अच्छा, चाहे थाली में रोटी सूखी हो, मिर्ची अचार के साथ रोटी हो, पर धन्यवाद कैसा हो, राजकुमारों जैसा धन्यवाद हो। ऐसा धन्यवाद करे जैसे कोई राजकुमार धन्यवाद कर रहा है, जैसे कोई शहजादी धन्यवाद कर रही है, इस तरह का धन्यवाद करना है। हमारी पालना शहजादियों की तरह की, इसके लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। हे सृष्टि के पालन करता, तुम सबकी पालना करते हो, पर मेरी पालना कैसी की है, शहजादियों की तरह की है, इसका लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। परंतु इस छोटे से धन्यवाद से पेट नहीं भरता है। जादुई शब्द बोलेंगे बढ़ेगा, परंतु ऐसा लगता है कि इतना दिया और एक छोटा सा धन्यवाद। तो फिर दिल में क्या आता है, तो दिल में ये आता है बाबा से जो सामने से निकलता है, जो हम निकालते हैं, जो हमारे दिल से निकलता है, आपके भी शायद निकलेगा कि मेरे बाबा ये धन्यवाद तो बहुत छोटा है। क्यों ना ऐसा हो जाए कि सृष्टि चक्र में जितने भी मेरे जन्म हो, मैं तेरे लिए जन्मूं, तेरे लिए मर जाऊं, तेरे ही काम आ जाऊं, हर जन्म तेरे लिए हूं। कैसा इरादा है ये जी? अच्छा है। और फिर
ऑफर करें हम उसको। अगर आपकी पड़ोसन आपका कोई अपना आपको ऑफर कर दे कि तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, तो जब जरूरत पड़ेगी तो किसकी याद आएगी? उसने मेरे को बोला था। हमने भगवान को बोला है जब तुझे और तेरे भारत को कभी भी जरूरत पड़े, किसी भी जन्म में जरूरत पड़े, तो किसे याद कर लेना? हमें याद कर लेना। हम तेरे लिए जी जाएंगे, तेरे लिए हर जन्म तेरे ही काम आ जाए। कैसी ऑफर है? देकर रखिए, है ना? देकर रखेंगे कि नहीं? तो हर हाल में ऊपर वाले का क्या करेंगे और कब तक करेंगे? अंतिम श्वास जब तन से निकल रही हो, आज से शुरू करेंगे। सोने से पहले अभी भी टाइम मिलेगा, योग करेंगे। आज से इस शुभ मुहूर्त में इसकी शुरुआत करेंगे, और जब अंतिम श्वास तन से निकल रहा हो तब धन्यवाद के साथ निकल रहा हो, तब हम ऊपर वाले का धन्यवाद करते 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 कहां चले जाए? ऊपर चले जाएं। ऐसी आदत मुझे बनानी है। संतुष्टता मन में भर जाएगी, मन संतुष्ट हो जाएगा। देखिए, अगर असंतुष्ट मन होता है ना, असंतोष होता है, तो महलों में भी खालीपन नजर आता है। और यदि संतुष्टता की नेचर है तो झोपड़ी में रख दो, वहां भी भरपूरता दिखाई देती है। मन का संतोष सभी सुखों को जन्म देता है। मन में संतोष होना चाहिए, अभाव में भी सुख है। और यदि मन में संतोष नहीं तो भरा भरा भी आधा आधा नजर आता है, अधूरा नजर आता है। और धन्यवाद कौन निकाल सकता है अंदर से? जिसके मन में क्या होगा? जिसके मन में संतोष होगा, उसी के हृदय से धन्यवाद निकल सकता है। नहीं तो उलाने निकलेंगे, शिकायतें निकलेंगी, गिले शिकवे रहेंगे ऊपर वाले से, ये निकलेगा। जिसके मन में भरपूर संतोष है उसी के हृदय से क्या निकलेगा? धन्यवाद निकलेगा। धन्यवाद। एक गुरुजी थे, बड़े सिद्ध गुरुजी थे। उनको साक्षात्कार हुआ करते थे भगवान के, बात कर लेते थे वो भगवान से। ये नगर के सेठ को पता चला तो वो उनके पास आए, कहते मैंने सुना है कि आप भगवान से बात कर लेते हो। बोला हाँ, तो आप ना मेरी ओर से भगवान को एक बात कहना। क्या कहना? खूब खूब धन्यवाद कहना भगवान को मेरी ओर से। खूब खूब धन्यवाद कहना कि उसने मुझे बहुत दिया, इतना दिया, इतना दिया कि मेरी 7 पुश्ते बैठ के खा सकती है। अब उसे कहना मत दे, जिसको जरूरत है ना अब उसको दे दे, मेरे पास बहुत है, बहुत है। तो उसने कहा ठीक है, बोल देंगे। थोड़ी देर के बाद एक भिखारी आया। उसने कहा मैंने सुना तुम भगवान से बात करते हो। बोला हाँ। उसको पूछ के आना कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, कौन से जन्म का बदला भगवान मेरे से ले रहा है। बोला क्यों? तन ढकने को कपड़ा नहीं है, सर ढकने को छत नहीं, खाने को अन्न नहीं, ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा भगवान का? कौन सा मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है भगवान? बोल के आना उसको, जरा पूछ के आना कि कौन सी दुश्मनी मेरे से है उसकी। तो बोला ठीक है, आपकी भी बात भगवान को बोल देंगे। दोनों की बात लेकर के उसको साक्षात्कार हुआ, बैठा बात कर रहा है कि 2 लोगों ने ये बातें बोली है। तो भगवान ने कहा सेठ को तो बोलना कि मैं भी चाहूं तो भी मैं उसको रोक नहीं सकता, धन को वो उसके पास आता ही रहेगा। जब तक उसकी धन्यवाद शुक्रिया बोलने की आदत रहेगी तब तक वो जितनी बार बोलेगा उतनी बार खींचेगा धन को। मैं दूं ना दूं अपना आप खींच के उसके पास आएगा। और इस भिखारी को बोलना कि जब तक उलाहने देता रहेगा, जब तक शिकायतें करता रहेगा, जो है वो भी चला जाएगा।
तो दोनों को आके बता दिया। भिखारी ने कहा तो मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो मैं धन्यवाद किसका करूं? तो एक छोटी सी फटी पुरानी सी चादर लपेटी थी तन पे, तो दिया ही क्या उसने मुझे, जो मैं धन्यवाद करूं? मेरे पास है क्या? निकले ना भी तो चाहिए ना धन्यवाद मुंह से। तो इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी फटी हुई चादर को भी उड़ा के ले गया, उसको भी उड़ा के ले गया, उसको भी नहीं छोड़ा। तो चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, मेरे फेवर में हो या मेरे फेवर में ना हो, लेकिन मेरी रूह से, मेरी आत्मा से उसके लिए क्या निकलता रहे, तो सिचुएशन भी कैसी हो जाएगी फिर। अगर फेवर में नहीं है और मेरे तहे दिल से उसको धन्यवाद निकल रहा है, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वो भी क्या हो जाएगी, घूम के सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। आप देखना इसके चमत्कार। तो आज से क्या बोलेंगे बाबा को? शुक्रिया बोलेंगे, हर हाल में उसका शुक्राना करते रहेंगे। बोझ भी दे दिए, है ना, संशय में भी नहीं आना है। आजकल बहुत जगह पे नए नए रूप धारण होने लगे हैं, आपको अवगत करा दिया जाए, है भी शायद आप लोग। कई बोलते हैं कि हमें मम्मा आती है, कोई कहता हमें विष्णु का अवतार आता है, कोई कहता हमारे में शंकर जी डमरू बजाता है आके, कोई कहते हमें तो बाबा ही आने लगे हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग विस्तार होता जा रहा है, और यही हमारे निश्चय का कमाल होगा कि हम तीसरी नेत्र खोलकर यथार्थ को देखें कि सत्यता क्या है। हमें सत्यता को परखना है, इसमें हमारी परख शक्ति काम करेगी। अगर हमारी परख शक्ति धूमिल होगी तो हम फंस जाएंगे। सीता मां बोलते हैं, प्योरिटी की, पवित्रता की देवी, एक जगह गलत फहमी हो गई थी बस। जब मारीच ने आवाज निकाली थी राम की, मायावी आवाज निकाली मारीच ने, और सीता कंफ्यूज हो गई कि ये आवाज किसकी है, मेरे राम की है। बस इसी आवाज ने खेल खराब किया था सारा। इसमें कंफ्यूज लक्ष्मण भी हुआ और इससे कंफ्यूज सीता भी हुई, दोनों की दिशा भंग हुई, और रावण के हाथ में कौन आ गई, सीता आ गई। बचना है हमें। मैं आपको बताऊं, जब माउंट आबू आए तो किसी दादियों की चॉइस नहीं थी ये, ना ब्रह्मा बाबा की चॉइस थी ये भूमि, ये ऊपर वाले की चॉइस थी। ये यज्ञ को जो रचा है, ये किसने रचा है? ना दादियों ने, ना ब्रह्मा बाबा ने, ना किसी दादाओं ने। किसकी चॉइस पे बना ये स्थान भी ऊपर वाले की चॉइस थी, और ये बना भी ऊपर वाले की वजह से है। और जहां अष्ट रत्न तैयार हुई हो, जहां हमारी दीदी दादियां बड़ों ने तप किया हो, जहां ब्रह्मा की कर्म भूमि रही हो, जो मां जगदंबा की कर्म भूमि रही हो, भगवान वहां से जाएगा क्या? यस या नो, यस या नो। और गुलजार दादी में क्यों बाबा आता था? सबसे बड़ी बात है, पूछा गया बाबा से, आपने यही रत मुकर्रर क्यों किया? और भी तो बहुत सारी दादियां हैं, एक दादी बीमार होती तो दूसरे में भी तो आप आ सकते हैं ना, इसी में ही क्यों इसी में ही आए? तो एक रहस्य खोला गया कि ये दादी पिछले 7 जन्मों से पवित्र है, समाधिस्थ है, एक ऋषियों वाली तपस्या है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास पवित्रता का बल 7 जन्मों का है। तो उसका ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है जो उस महासत्ता को अपने अंदर धारण कर सकता है, वरना संसार में कोई की ताकत नहीं कि उसको धारण कर सके। वो अपनी सारी शक्तियां परम धाम में छोड़कर नेचुरल रूप में आता है, इसलिए उसको धारण किया जा सकता है। नहीं तो किसी की ताकत नहीं, फटके टुकड़े हो जाएंगे यहां से।
तो इसी वजह से इस तन को मुकर्रर किया गया। तो बिल्कुल अपने निश्चय को, अपने विश्वास को पूरा एक बल, एक भरोसा, जिएंगे तेरे लिए, मरेंगे तेरे लिए और साथ चलेंगे तेरे साथ। अब जो भी है, जैसा भी है, मेरा था, मेरा रहेगा। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, निश्चय में ही विजय है और संशय विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ओम शांति, धन्यवाद, शुक्रिया। इतनी ज्ञान की बातें सुनाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सदा शुक्रिया मनाना, हमेशा मुस्कुराना और किसी का भी दिल नहीं दुखाना, ये बात हम अपने जीवन में पक्की करके जाएंगे। अभी बाबा को याद करके उठेंगे, 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और जो लेफ्ट साइड में भाई बैठे हैं और उसके पीछे माताएं बैठी हैं, पहले ये उठेंगे पोर्शन, बाकी सब माताएं अभी बैठी रहेंगी। हम कुछ और थोड़ा ज्ञान रतन एकत्रित करेंगे, बाबा की याद में उठेंगे और जो भी ब्रह्मा भोजन खाएंगे कृपया थोड़ी अपनी थाली को साफ जरूर कर दे। वहां नीचे नल लगे हुए हैं तो उससे आप थोड़ी ये सेवा भी करने में सहयोग देंगे और बिल्कुल शांति से सभी जाएंगे। तो दीदी जी ने बहुत सुंदर हमें सुनाया, तो दीदी जी का भी थैंक यू। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के पास नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका